अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कल हम लोगों ने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम वेक्टर्स को कैसे जमा करते हैं, वेक्टर्स को कैसे जो है हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ जमा करते हैं, सिम्त को भी सामने रखते हुए। आज हम देखेंगे कि हम उन वेक्टर्स को तकसीम कैसे करते हैं, उन वेक्टर्स को तकसीम कैसे किया जा सकता है। तो ये जो तकसीम करना होता है इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की तकसीम या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को किस तरीके के साथ तकसीम किया जाता है, कैसे जो है हम उसे एक या दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। आम ज़बान में हम इसे तकसीम कहते हैं, लेकिन जब हम फिज़िक्स की ज़बान में बात करते हैं तो हम इसे कहते हैं वेक्टर्स की रेजोल्यूशन, उसे रिजॉल्व करना, टुकड़ों में तकसीम करना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इसको कैसे तकसीम कर सकते हैं, कैसे हम इसे टुकड़ों में जो है वो देख सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर जो है ये OA है, एक मुकाम O है जहाँ से ये वेक्टर शुरू हो रहा है और ये वेक्टर जा रहा है मुकाम A तक। तो ये जो है एक मुकम्मल वेक्टर है। इस वेक्टर को हम लोगों ने तकसीम करना है। इस वेक्टर को हम कैसे तकसीम कर सकते हैं, कैसे इसे टुकड़ों में बांट सकते हैं, ये हमने आज सीखना है। तो फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास एक वेक्टर है। अभी इस वेक्टर के ऊपर हम ऊपर से नीचे एक लकीर यहाँ पर लगाते हैं और साथ ही हम यहाँ से एक लकीर इस तरफ लेकर आते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। एक हमने लकीर इसकी लगाई वाई एक्सिस की जानिब, नीचे आए एक्स एक्सिस की तरफ। जैसे यहाँ से हम आए एक्स एक्सिस की तरफ, यहाँ से हम गए वाई एक्सिस की तरफ। जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये दोनों इस मुकाम पर यहाँ पर आकर मिल रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा हमने हेड और टेल रूल जो पढ़ा था उसकी तरफ हम थोड़ा सा आते हैं कि हेड और टेल रूल में हमने ये देखा था, या सर से दुम का जो कानून था उसके अंदर हमने ये देखा था कि हम पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिला देते थे और आखिर में जो वेक्टर हमें हासिल होता था वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता था, या वो दोनों वेक्टर को जो हम जमा किया है वो हमारे पास कहलाता था। अभी यहाँ पर दो वेक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। अगर हम देखें तो एक वेक्टर ये है हमारे पास और एक वेक्टर ये है। ये वेक्टर जो था ये F थी, जो हमने यहाँ पर फोर्स लगाई थी, एक फोर्स थी, या इस फोर्स को फिर हमने दो हिस्सों में तकसीम कर। अभी देखें अगर हम हेड टू टेल रूल के हवाले से देखें तो इस वेक्टर और इस वेक्टर को जब जमा करेंगे तो जमा करने के बाद हमारे पास ये आएगा। अभी हमारे पास एक वेक्टर था जिसको हमने दो टुकड़ों में तकसीम कर लिया या दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक हिस्सा हमारे पास ये आ गया और एक हिस्सा ये आ गया। तो ये जो दो हिस्से आए हैं, एक हिस्सा हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए इसको हम कहेंगे fx। ये हिस्सा हमारे पास y एक्सिस की तरफ है, इसलिए हम इस हिस्से को fy कहेंगे। तो हेड एंड टेल रूल्स के मुताबिक जब दो वेक्टर्स को जमा किया जाता है एक वेक्टर हमारे पास आता है। वेक्टर्स की रेजोल्यूशन में एक वेक्टर को जब हमने ऊपर से नीचे अमूद नीचे गिराया और इस अमूद को O से जो है हम एक आगे लेकर गए तो हमारे पास ये दो वेक्टर्स जो हैं ये हमारे पास मिल गए। एक वेक्टर ये है हमारे पास जिसको हमने fy कहा और एक वेक्टर ये है जो fx डायरेक्शन में है, इसको हमने fx का नाम दिया। अभी ये जो वेक्टर्स हमारे पास आए हैं इन वेक्टर्स को हम मालूम कर सकते हैं, इनकी कीमतें मालूम कर सकते हैं और जो है आगे हम देखेंगे कि इन कंपोनेंट्स को हम किस तरीके के साथ मालूम कर सकते हैं। अभी हम देखें कि यहाँ पर ये एक जाविया भी बना रहा है, इस जाविये को हम थीटा कहते हैं और ये जो मुसल्लस हमारे पास बनी है ये मुसल्लस जो है वो एक कायमा तो जाविया मुसल्लस है, कायमतु जाविया मुसल्लस है। कायमतु जाविया मुसल्लस यानी राइट एंगल ट्रायंगल है।
राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि ऐसी ट्रायंगल, ऐसी मुसल्लस जिसका एक जाविया 90 डिग्री का हो, तो उस मुसल्लस को हम कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, इसमें ये जो जाविया हमारे पास है ये 90 डिग्री का जाविया है, और इसके जो बाकी हिस्से हैं इनकी कीमतों को हम बआसानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, जो मुसल्लस के रेशोज़ हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हुए इसके मुख्तलिफ हिस्सों की कीमतों को मालूम कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हिस्से कौन कौन से हैं। नंबर 1 इसमें fx है, ये एक हमारे पास हिस्सा है। नंबर 2 हमारे पास fy है। नंबर 3 हमारे पास जो है ये f वाला हिस्सा है, और नंबर 4 जो है वो हमारे पास ये थीटा है, ये जाविया है जिसकी कीमत हमें मालूम होनी चाहिए। अभी अगर आप इस मुसल्लस में देखते हैं तो हम देखते हैं कोई भी मुसल्लस है हमारे पास, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, तो उसके चंद हिस्से होते हैं जिनको हम नाम देते हैं। ये वाला जिसके साथ 90 डिग्री का जाविया है, इसमें एक हिस्सा हमारे पास कायदा कहलाता है, ये ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास अमूद कहलाता है, और ये जो हिस्सा है ये 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला, इसको हम वतर कहते हैं। तो ये जो वतर यहाँ पर आया है, इन तमाम हिस्सों की, ये हमारे पास कायदा है, ये उमूद है, ये वतर है, इन सब की कीमतें जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो आए आगे बढ़ते हैं और इन सब की कीमतें मालूम कर। तो चलें सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसको नाम देते हैं। ये है हमारे पास OAB। अगर हम इसको और भी थोड़ा सा क्लियर कर लें तो हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी, ताकि जो है हम इसको आसानी के साथ समझ सकें और देख सकें। वो मैंने आपके समझाने के लिए लिखा था ताकि आप इसको आसानी के साथ समझ सकें। तो ये हमारे पास हिस्सा OA और B, ये एक मुसल्लस हमारे पास यहाँ पर बन गई है। ये वाला हिस्सा F है, ये वाला हिस्सा FX है, ये वाला हिस्सा FY है जो उमूद यहाँ पर है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के मुताबिक हमारे पास जो कायदा बटे वतर, ये होता है कायदा बटे वतर बराबर है कॉस थीटा। अभी ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम इसके जो कायदा है उसकी कीमत हम यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। अगर हम इस मुसल्लस में देखते हैं तो इस मुसल्लस में कायदा हमारे पास है OB, कायदे की जगह हम लिखेंगे OB, और वतर हमारे पास है OA, वतर की जगह हमने OA लिख दिया। कॉस थीटा जो है वो अपनी जगह पर यहाँ पर आ गया। OB की वैल्यू हमने यहाँ पर देखी है FX, तो इसकी जगह हम लिखेंगे FX तक़सीम में OA की जगह हम लिखेंगे इसकी कीमत जो है F बराबर है कॉस थीटा। F यहाँ तक़सीम हो रहा है, यहाँ पर आएगा तो ज़रब खा जाएगा, ये हो जाएगा F कॉस थीटा बराबर है FX, यहाँ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, FX इज इक्वल टू F कॉस थीटा। तो ये वो हमारे पास रिलेशन आ गई जिसके ज़रिए हम इसके इस कंपोनेंट को मालूम कर सकते हैं। ये जो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट है या ये वाला हिस्सा है, इसको हम इस फॉर्मूले के ज़रिए आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, दूसरी रिलेशन हम देखते हैं। दूसरा है साइन थीटा, SIN, साइन थीटा बराबर है उमूद बटे वतर। यहाँ पर हम इसकी कीमतें लगाएंगे। साइन थीटा बराबर है, यहाँ पर उमूद हमारे पास है AB हमारे पास उमूद है, और उमूद की जगह हम लिखेंगे AB। वतर हमारे पास है OA, इसकी जगह हमने लिख दिया OA। साइन थीटा
बराबर है ए बी की कीमत हम यहाँ पर लिखेंगे, ए बी की कीमत है एफ वाई तकसीम ओ ए की कीमत है एफ, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया एफ, एफ यहाँ तकसीम हो रहा है, इधर आएगा तो ज़रब खा जाएगा, तो एफ साइन थीटा बराबर है एफ वाई, या एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा। ये जो है, ये जो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, एफ वाई वाला कंपोनेंट होगा, एफ वाई वाले कंपोनेंट को हम इस फॉर्मूले के ज़रिए मालूम करेंगे, और इसका जो ये एफ एक्स कंपोनेंट होगा, एफ एक्स कंपोनेंट को मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो ये होगा, और इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हुए इसकी कीमत को बआसानी मालूम कर लेंगे। वो हम आगे देखेंगे भी, एक मिसाल भी हल करेंगे, और मिसाल हल करने के बाद हम इसकी कीमत को आसानी से मालूम करेंगे। अभी हम देखते हैं कि अगर हमें इसका भी पता है, इसका भी पता है, और इस चीज़ का हमें पता नहीं है, यानी इसके एफ एक्स कंपोनेंट का भी पता है, एफ वाई कंपोनेंट का भी पता है, लेकिन उस फोर्स का जो है हमें पता नहीं है, तो उसको हम कैसे मालूम करेंगे? तो उसे मालूम करते हैं मसला फीसा गौरस से। मसला फीसा गौरस से मालूम करते हैं। और मसला फीसा गौरस क्या है कि वतर का मुरब्बा बराबर है अमूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा। अभी वतर हमारे पास है ओ ए, और अमूद हमारे पास है ए बी, ओ ए का मुरब्बा और इसका मुरब्बा जमा ओ बी का मुरब्बा। ये हम यहाँ पर लिखते हैं। ओ ए हमारे पास एफ है, देखें ओ ए एफ, ओ ए वतर है और ये एफ के बराबर है। ए बी जो है वो एफ वाई है, इसकी जगह हम ए बी की जगह लिखेंगे एफ वाई, और इसकी जगह हम लिखेंगे एफ एक्स। अभी हमने कीमत जो है वो वतर की मालूम करनी है, तो हम क्या करते हैं कि इस तरफ हम जज़र ले लेते हैं। जज़र की कीमत यहाँ पर इसके साथ कट जाती है, ये जज़र इसके साथ कट जाती है, तो हमारे पास आ जाता है फार्मूला F बराबर है एफ वाई का मुरब्बा जमा एफ एक्स का मुरब्बा का जज़र। तो ये वो फार्मूला हो गया जिसके ज़रिए हम इसकी कीमत को मालूम कर सकते हैं, वतर की कीमत को मालूम कर सकते हैं। अगर हमें एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट का मालूम है, एफ एक्स कंपोनेंट की कीमत मालूम है, एफ वाई के कंपोनेंट की कीमत हमें पता है, और हम मालूम करना चाहते हैं एफ जो वतर है यानी एफ की कीमत मालूम करना चाहते हैं, तो उस कीमत को हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। अभी आते हैं चौथी चीज़ की तरफ जो मैंने आपको बताई थी। पहली चीज़ मैंने बताई थी ये एफ एक्स, दूसरी चीज़ एफ वाई, तीसरी चीज़ एफ, और चौथी चीज़ थी ये थीटा, जो ये जाविया बना रहा है। इस जाविये को अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो जाविये को भी हम इन्हीं रेशोज़ को इस्तेमाल करते हुए हम जाविये की कीमत को मालूम कर सकते हैं। और वो हम कैसे मालूम करेंगे? वो हम मालूम करेंगे उमूद बटे कायदा बराबर है टेंजेंट थीटा। अभी हम क्या करेंगे, उमूद हमारे पास है ए बी, इस मिसाल के मुताबिक उमूद ए बी के बराबर है, तो उमूद की जगह पर हम इसकी कीमत लिखेंगे ए बी। कायदा हमारे पास ओ बी के बराबर है, अगर आप यहाँ देखें कायदा ओ बी के बराबर है टेंजेंट थीटा, और उसके बाद हम ए बी की जगह लिखेंगे इसकी कीमत जो है एफ वाई के बराबर, एफ वाई तकसीम एफ एक्स बराबर है टेंजेंट थीटा। हमने कीमत चूंकि इसकी मालूम करनी है, तो हम टेंजेंट को उठाकर बराबर के निशान के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। जब लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एफ वाई तकसीम एफ एक्स बराबर है
टेंजेंट बराबर है थीटा। तो ये थीटा या ये जो जाविया है, अगर हम यहाँ पर इस जाविये को मालूम करना चाहते हैं तो जाविये को हम आसानी से ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम इसके जाविये की कीमत को भी आसानी के साथ, तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि अगर हम हमारे पास एक वेक्टर है तो वेक्टर को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वेक्टर्स की रेजोल्यूशन। वेक्टर को जब हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया तो उसका एक हिस्सा जो है वो fx कहलाएगा क्योंकि वो fx की डायरेक्शन में है, x एक्सिस की डायरेक्शन में है। एक हिस्सा इसका fy कहलाएगा जो y एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो हमारे पास सिंपली एक फोर्स थी ऐसी, उस फोर्स के हमने यहाँ पर एक इसका O और एक B था, हमने यहाँ से इसको आगे बढ़ाया, ऊपर से नीचे उतारा, ये इसका पोर्शन हो गया fx, ये इसका पोर्शन fy, ये इसका कंपोनेंट fx, ये इसका कंपोनेंट fy हो गया। फिर हमने क्या किया कि इसके मुख्तलिफ दो कंपोनेंट्स हमारे पास आए, यानी fx और fy कंपोनेंट, उनको मालूम करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का इस्तेमाल किया, या जो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के लिए जो मुख्तलिफ रेशोज इस्तेमाल की जाती हैं, जो मुख्तलिफ निस्बतें इस्तेमाल की जाती हैं, उन निस्बतों को इस्तेमाल करते हुए हमने इसके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जाना। जैसे cos थीटा बराबर है कायदा बटे वतर, इसको हमने इस्तेमाल किया और इसमें हमने कायदा की जो यहाँ कीमत बताई गई थी, जो कीमत है कायदा वो fx है, fx लगाया, उमूद जो है वो fy है, जो वतर है वो वतर f है और यहाँ पर हमने वतर की जगह f लिखा और आखिर में हमारे पास जो रिलेशन आई वो आई fx बराबर है f cos थीटा। तो इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हुए इसके x कंपोनेंट को मालूम कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हमने y कंपोनेंट को मालूम करना है उसके लिए हमने फार्मूला लगाया, साइन थीटा बराबर है उमूद बटे वतर, उसके अंदर कीमतें डाली तो हमारे पास जो कीमत आई fy बराबर है f साइन थीटा। उसके बाद वतर की कीमत मालूम करने के लिए या उस फोर्स की कीमत मालूम करने के लिए अगर हमारे पास कंपोनेंट्स की कीमत मालूम है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास मालूम है, लेकिन हमने उसकी जो है वो फोर्स की कीमत मालूम करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मसला फिसागोरस का हम इस्तेमाल करेंगे और जो हमारे पास है वतर का मुरब्बा बराबर है उमूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा। इसको हमने इस्तेमाल करने के बाद जो फार्मूला हमारे पास आया वो था f बराबर है fy का मुरब्बा जमा fx का मुरब्बा का जज़र। इसको इस्तेमाल करते हुए हम इसके जो वतर है उसकी कीमत को हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। और अगर हमें सिमत की मालूम नहीं है तो सिमत को हम भी इसी रिलेशन के जरिए मालूम कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा बराबर है उमूद बटे कायदा। तो ये है और अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक जो है वो मिसाल हम हल करेंगे। मिसाल हम हल करेंगे तो हमें और अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी कि ये फार्मूले जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं इन फार्मूलों को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है। तो चलते हैं एक जो है वो मिसाल हल करते हैं। जो हम मिसाल हल करने जा रहे हैं वो है सफ़ा नंबर 105 के ऊपर और मिसाल नंबर है 4.2। तो हम चलेंगे और मिसाल नंबर 4.2 हल करेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये मिसाल में हमें कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तो चलें देखते हैं। एक 50 न्यूटन की फोर्स जो उफ़क़ी ख़त के साथ 30 डिग्री का ज़ाविया बनाती है, इसकी उफ़क़ी और उमूदी अज्जा मालूम करें। अमल कर रही है उफ़क़ी सतह के साथ। अभी ये उफ़क़ी सतह है, ये वाली ये उफ़क़ी सतह है, ये उमूदी सतह है, ठीक है। अभी ये जो फोर्स अमल कर रही है वो उफ़क़ी सतह के साथ अमल कर रही है और ये फोर्स जो है ये है 50 न्यूटन की, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये जो उफ़क़ी सतह के साथ अमल कर रही है, जो ये ज़ाविया बना रही है वो है 30 डिग्री का। हमने इसके उफ़क़ी और उमूदी यानी उफ़क़ी ये वाला fx और उमूदी यानी fy कंपोनेंट जो है वो इसका हमने मालूम करता है। तो चलें बढ़ते हैं जल्दी से और हम इसका डेटा निकाल लेते हैं। डेटा निकालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। f की कीमत हमें यहाँ पर बता दी इसने कि f की कीमत जो है, डेटा हमने यहाँ पर इसका सबसे पहले इकट्ठा कर लेना है।
F की कीमत हमें बताई गई है 50 न्यूटन। Fx की कीमत हमने मालूम करनी है, Fy की कीमत हमने मालूम करनी है, थीटा की कीमत हमें दी गई है 30 डिग्री। चलें जी, अभी इसको आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम Fx कंपोनेंट की कीमत मालूम करते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला था, Fx बराबर है F cos थीटा, F cos थीटा। Fx की कीमत हमने मालूम करनी है, F की कीमत हमारे पास है 50 न्यूटन और cos थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो Fx बराबर है 50 ज़रब cos 30 डिग्री की जो कीमत होती है, cos 30 डिग्री की कीमत हम आसानी के साथ लॉग टेबल में से मालूम कर लेते हैं। लॉग टेबल होता है, लॉग टेबल में मुख्तलिफ एंगल्स की जो है वो cos की वैल्यू भी दी होती है और जो है उसमें टेंजेंट की वैल्यू भी दी होती है, थीटा की वैल्यू भी दी गई होती है, जो आपके पास आसानी के साथ कैलकुलेटर में मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, तो इसकी कीमत जो हम वहां से निकालेंगे वो आएगी 0.66। cos 30 डिग्री की जो कीमत है वो है 0.866 इसकी कीमत है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज़रब देंगे और इसकी कीमत मालूम करेंगे। ये जी हमारे पास हो गया 0.866 ज़रब 50, इसकी कीमत आती है 43.3 न्यूटन। तो ये वाला जो इसका कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसकी कीमत आ रही है 43.3 न्यूटन। अभी हम Fy कंपोनेंट की कीमत मालूम करेंगे। Fy बराबर है F sin थीटा। Fy बराबर है F की कीमत 50 न्यूटन ज़रब sin 30 डिग्री। जो sin 30 डिग्री की कीमत आती है हमारे पास, sin 30 डिग्री की कीमत 0.5 है। तो वो कीमत हम यहाँ पर लगाएंगे और लगाने के बाद जो है आगे बढ़ेंगे। Fy बराबर है 50 न्यूटन ज़रब 0.5, sin 50 डिग्री की कीमत इतनी है। इसको लगाएंगे यहाँ पर, ज़रब देंगे और ज़रब देने के बाद इसका हमारे पास आ जाएगा जी रिजल्ट 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। तो ये जो है वो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है। अब ये देखें कि ये दो कंपोनेंट हैं, एक इसका Fx कंपोनेंट है और एक इसका Fy कंपोनेंट है। जो Fx कंपोनेंट है ये और Fy कंपोनेंट, ये दोनों मिलकर इस फोर्स को जो है वो बना रहे हैं, इस फोर्स को पैदा कर रहे हैं। और इसकी जो कीमत यहाँ पर है इसके Fx कंपोनेंट की, उसकी कीमत 43.3 यानी 43.3 न्यूटन है। और ये जो ऊपर वाला इसका उम्मूदी कंपोनेंट है, इसकी कीमत जो है वो 25 न्यूटन है। और ये दोनों जो है, इसको हमने 1 को 2 में तकसीम कर दिया। सिंपल सी बात, अगर हम 50 को 2 में तकसीम करते तो जवाब हमारे पास 25-25 आता। लेकिन वेक्टर्स में जब आप चीज़ को तकसीम करते हैं, उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, तो उसकी कीमत जो है वो हमेशा उस आम हिसाब के ज़रिए नहीं आती जो हम करते हैं। और इसी तरीके से जब हम वेक्टर्स को जमा भी करते हैं, जैसे 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स को हम जमा भी कर रहे हैं, तो 2 जमा 2 4 नहीं होगा, 2 जमा 2 3 भी हो सकता है, 2 जमा 2 5 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उनके दरमियान ज़ाविया जो है वो कैसा है। आगे बढ़ते हैं और एक मिसाल, एक जो है मशकी सवाल भी करते हैं ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो बढ़ते हैं मशकी सवाल की तरफ। जो मशकी सवाल हमारे पास दिए गए हैं सफ़ा नंबर है 118 के ऊपर है और इसके ऊपर जो हमारे पास सवाल है वो सवाल नंबर 3 है। मिसाल नंबर 4.2 की और मशकी सवाल का सवाल नंबर 3 जो है अभी हम हल करेंगे। इसमें यह है कि 100 न्यूटन की फोर्स एक्स महवर के साथ 60 डिग्री के ज़ाविये पर अमल कर रही है। इसके अमूदी अज्जा में रेजोल्यूशन करें। एक फोर्स है जो है हमारे पास 100 न्यूटन की फोर्स है। यहाँ पर ये फोर्स जो है वो 100 न्यूटन की है, यानी F जो बराबर है वो फोर्स है 100 न्यूटन की है।
एक्स महवर के साथ ये एक्स महवर है, इसके साथ ये 60 डिग्री का ज़ाविया बना रही है और हमने जो है इसके अमूदी अज्जा में इसकी रेजोल्यूशन करनी है, इसको जो है इसके दो अज्जा में तकसीम करना है। तो ये हमारे पास सवाल है, हम इसको हल करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसे हल करने की कोशिश करते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो है इसके दो अज्जा हैं, एक अज्जा इसका fx है और एक इसका जुज़ जो है वो fy है। इन दोनों को हमने हल करना है, इनकी कीमतें जो हैं वो मालूम करनी है। जल्दी से डेटा अखज़ कर लेते हैं। डेटा में हमें मालूम है F बराबर है 100 न्यूटन और जो है वो थीटा की कीमत हमें दी गई है जो है 60 डिग्री। fx की वैल्यू हमने मालूम करनी है, fy की वैल्यू भी हमने मालूम करनी है। वैसे ही प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे, वही फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। fx बराबर है f cos थीटा, fx बराबर आ जाएगा f cos थीटा, f की वैल्यू हमारे पास 100 है, ज़रब cos थीटा की कीमत है 60 डिग्री। तो जो 60 डिग्री cos थीटा होगा उसकी कीमत भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो fx बराबर है 100 ज़रबे cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है उसको अगर आप लॉग टेबल में देखेंगे तो वो कीमत आएगी 0.5। तो fx बराबर आ जाता है 50 न्यूटन। इसका इशारिया ख़त्म करेंगे, ये इसके साथ कट जाएगा 10 पंजे 50 न्यूटन fx की वैल्यू आ जाएंगी। बढ़ते हैं fy की तरफ। fy की वैल्यू f sin थीटा, fy बराबर है f की कीमत 100 ज़रब sin 60 डिग्री, fy बराबर है 100 ज़रब sin 60 डिग्री की कीमत होती है 0.866। तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे और हमें जो है वो इसकी कीमत आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये आ गया जी हमारे पास 100 ज़रब 0.866 और इसकी कीमत आ जाती है जनाब 86.6 न्यूटन। तो ये जो इसका fy कंपोनेंट होगा वो 86.6 न्यूटन है। इसका जो ये वाला कंपोनेंट है वो उसकी कीमत इतनी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये दोनों की कीमतें कैसे कम और ज़्यादा होती रहती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमें आगे जो कोई मिसाल दी गई है उसको हम हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर और कुछ नहीं है जी। तो अगला सवाल है हमारे पास जो है सवाल नंबर 4 सफ़ा नंबर 118 के ऊपर है। उस फोर्स की मिकदार और सिमत बताइए जिसके उमूदी और उसकी अज्जा बिलतरतीब fx बराबर है 5 न्यूटन और fy बराबर है 12 न्यूटन दिए गए हों। तो इनकी जो है वो हमने मालूम करनी है। सबसे पहले हम इस सवाल को समझ लेते हैं। दो फोर्सेस है, एक फोर्स है सवाल नंबर 4, ये सवाल नंबर 4 है जो अभी हम हल करने जा रहे हैं। इसमें हमें बता रहा है कि fx कंपोनेंट जो है वो फोर्स का कितना है, वो है 5 न्यूटन। fy कंपोनेंट जो है वो है 12 न्यूटन। हमने f की कीमत मालूम करनी है और थीटा की कीमत भी मालूम करनी है। तो ये जो है हमारे पास चीज़ है, ये डेटा दिया गया है। अभी इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए हम इसकी कीमत मालूम करेंगे। तो f की कीमत मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। f बराबर है fx का मुरब्बा जमा fy का मुरब्बा का जज़र। f बराबर है fx की कीमत हमारे पास है जी 5 का मुरब्बा जमा fy की कीमत है 12 का मुरब्बा और हम इसकी जज़र है आगे। तो 5 पंजे 25 जमा 12 12 144, 12 12 144 का जज़र। f बराबर है 144 को जमा करेंगे इसमें, यह आ जाएगा 9 6 और 9 6 169। 169 का क्या होता है भाई, किसकी जज़र होती है?
169 मालूम है 13 होता है भाई। F का जजर जो है वो 13 न्यूटन। तो वो फोर्स जो Fx और Fy को की जो फोर्स है वो 30 न्यूटन है। आगे हम थीटा की कीमत मालूम करेंगे, जिसके लिए हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है, वो है Fy तक़सीम Fx बराबर टेंजेंट इनवर्स बराबर है थीटा। Fy की कीमत हमारे पास है 12, तक़सीम इसकी कीमत है 5, टेंजेंट इनवर्स थीटा बराबर है थीटा। तो थीटा बराबर है 12 को 5 पे तक़सीम करेंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। चलें जी जल्दी से कर लेते हैं यहीं पर, ताकि फिर हमें मसला ना हो। 9.50 ये है जी 12 तक़सीम 5, जवाब आ जाता है 2.4। तो टेंजेंट इनवर्स 2.4 टेंजेंट इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो इसकी कीमत हम यहाँ पर मालूम करेंगे। टेंजेंट इनवर्स की कीमत जो हमारे पास आएगी वो आएगी 67.4। तो हम यहीं से चीटिंग कर लेते हैं, 67.4 डिग्रीज जो है वो इसकी कीमत आएगी। तो ये जो है हमारा आज तक का लेक्चर था, जिसमें हमने वेक्टर्स की रेजोल्यूशन पढ़ी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि एक वेक्टर को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे तकसीम कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट fx है और एक fy है। और फिर हमने ये देखा कि किस तरीके के साथ मुख्तलिफ फार्मूलाज लगा कर जो है हम उसके मुख्तलिफ अज्जा जो उसके जुज़ बनते हैं, जो उसके कंपोनेंट्स बनते हैं, उनकी कीमत को हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। fx के लिए fx बराबर है f cos थीटा होगा, fy के लिए fy बराबर है f sin थीटा। इसी तरीके से मसला फिसागोरस से हम वतर की कीमत मालूम कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर किया कि हमें दो फोर्सेस मालूम थी। एक फोर्सेस x एक्सिस के ऊपर थी जो 5 न्यूटन थी, एक फोर्सेस y एक्सिस के ऊपर थी जो 12 न्यूटन थी। हमने इनका जो है मालूम करना था कि वो फोर्स क्या है जिसके ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। उसके लिए हमने मसला फिसागोरस इस्तेमाल करते हुए हमने वतर की कीमत या फोर्स की कीमत जो है वो मालूम कर ली। तो इस तरीके के साथ हम आसानी के साथ इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें इस थीटा की वैल्यू का पता नहीं है कि इन दोनों के दरमियान यहाँ पर ये जो फोर्स आएगी इसका जो ये जाविया बनेगा वो कितना था, तो उस जाविये के लिए हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया और हमने इसको हल कर लिया। तो यहाँ पर हमने तमाम फार्मूले इस्तेमाल किए, जो 4 फार्मूले हमने यहाँ से निकाले थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से, वो 4 के 4 फार्मूले हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए और बड़ी आसानी के साथ जो है हमने उसको हल कर लिया। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।